तो हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक जिस बारे में है कि लैग्रेंजेस इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी तक हम लोग जितना भी फोर्स देख रहे थे सब कंजर्वेटिव फोर्स देख रहे थे और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। अगर तुम्हारे सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम फोर्स भी प्रेजेंट हो जैसे फ्रिक्शन, तो लैग्रेंजेस इक्वेशन का शक्ल क्या होगा हम लोग वो देखेंगे आज। तो हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ से दिखलाते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स को मान लो हम लोग स्मॉल एफ से दिखलाते हैं। और किसी भी पार्टिकल आई के लिए जो उस पर टोटल फोर्स लग रहा होगा उसको एफ टी से दिखलाते हैं हम लोग। तो वो होगा सम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। और हम लोग जानते हैं जनरलाइज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन आई एफ आई डॉट पार्शियल आर आई वेक्टर ओवर पार्शियल क्यू के। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमको ये टोटल फोर्स एफ टी के लिए अगर जनरलाइज फोर्स निकालना होगा पूरे सिस्टम का तो वो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एफ के जगह एफ टी पुट कर देंगे डॉट पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू के। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में हम लोग एफ टी का ये फॉर्मूला पुट कर देंगे या ये वैल्यू पुट कर देंगे एफ आई प्लस एफ आई। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद ये क्वांटिटी जो निकल के आया हम लोग के पास जिसमें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है कैपिटल एफ, उसको हम लोग क्यू के से दिखाएंगे। और ये जो क्वांटिटी निकल करके आया है जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है इसको हम लोग क्यू के प्राइम से दिखलाएंगे। तो इस तरीके से हमारा टोटल जनरलाइज फोर्स ओवर द सिस्टम या ऑन द सिस्टम हो जाएगा सम ऑफ जनरलाइज फोर्स ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स प्लस जनरलाइज फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्म जो लैग्रेंजेस इक्वेशन का होता है वो कुछ इस तरीके से होता है डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू के डॉट माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू के इज इक्वल टू क्यू के। ठीक है। और यहाँ पर क्यू के टी लेंगे मतलब टोटल जनरलाइज फोर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है। तो अगले स्टेप में क्यू के टी के जगह हम लिख देंगे क्यू के प्लस क्यू के प्राइम। और ये क्यू के प्राइम है इसका एक और फार्मूला होता है जनरलाइज फोर्स का, वो होता है माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू के। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे तो मिलेगा माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू के। ये फार्मूला यहाँ पे इसलिए यूज़ किया ताकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में मेरे पास दोनों टर्म्स आ जाए, काइनेटिक एनर्जी टर्म्स और पोटेंशियल एनर्जी का भी टर्म आ जाए ताकि वहाँ से हम लैग्रेंजियन फंक्शन बना सकें। तो अब क्या करेंगे माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू के को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। ठीक है। और इसके साथ कंबाइन करके लिखेंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू के माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू के। ठीक है। और डी बाई डी टी के अंदर जो पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू के डॉट है इसको ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल टी माइनस पार्शियल क्यू के डॉट। और हम लोग जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये पोटेंशियल होता है वो सिर्फ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का नहीं होता है। इसका मतलब पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू के डॉट अगर हम लोग निकालेंगे तो वो ज़ीरो आएगा क्योंकि उसका वो फंक्शन ही नहीं है। तो ये ज़ीरो के जगह हम लोग पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू के डॉट से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो एक साथ लिख सकते हैं टी माइनस वी और यहाँ क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में हो सकता है इसको भी लिख सकते हैं टी माइनस वी। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। और हम जानते हैं टी माइनस वी जो होता है वो होता है लैग्रेंजियन। तो इसके नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के इज इक्वल टू क्यू के प्राइम। तो ये हो गया जब तुम्हारे सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर प्रेजेंट होगा तो पहले यूजुअली क्या होता था ज़ीरो के बराबर होता था लेकिन अब ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा, जनरलाइज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा तुम्हारा लैग्रेंज इक्वेशन। ये डिफरेंस आ जाता है।